सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीता माता जयंती। सीता माता जयंती किस दिन मनाई जाती है और ये कहाँ किसको प्राप्त हुई थी, कैसे प्राप्त हुई थी, और इस सीता जयंती के दिन जो भी माता सीता का विधि विधान से पूजा करता है और कथा सुनता है, उसे घर बैठे सभी तीर्थों के दर्शन का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सीता माता की प्रकट होने की कथा या उनके जन्म की कथा। सभी पुराणों में माता सीता की विशिष्टता, अलौकिकता व महिमा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में उन्हें सर्वशक्ति स्वरूपा, सर्व असुर संहारिणी, सर्व कलेश हारिणी देवी, आदि शक्ति आदि रूपों के साथ में प्रभु श्री राम की अहदनी शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वैष्णव संप्रदाय के धर्मशास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह सीता नवमी व जानकी जयंती के रूप में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामनवमी का विशिष्ट महत्व है, उसी प्रकार सीता नवमी का भी महत्व है। भगवान श्री रामचंद्र व माता सीता एक दूसरे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इस प्रकार माता सीता श्री रामचंद्र जी से एक महाछोटी मानी जाती हैं। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के भक्तजन माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान से व्रत पूजन करते हैं। बिहार के सीतामढ़ी क्षेत्र के पुनौरा गांव में राजा जनक को खेत में हल चलाते समय मिट्टी के घड़े से सीता जी प्राप्त हुई थी। वहाँ पर सीता नवमी को भव्य आयोजन के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सीता नवमी के दिन सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक श्री राम सहित सीता माता का विधि विधान से पूजा करता है और कथा सुनता है, उसे घर बैठे सभी तीर्थों के दर्शन का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। रामायण आदि विविध ग्रंथों में वर्णित कथानकों के मुताबिक माता सीता जनक की औरस पुत्री नहीं थी। सीता जी की जन्म कथा से प्राय सभी परिचित हैं, जिसके अनुसार मिथिलांचल के शासक राजा जनक को राज्य को अकाल की त्रासदी से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषियों के परामर्श पर खेत में हल चलाने के दौरान एक घड़े से सुंदर कन्या मिली। वह निस्संतान राजा जनक ने उस कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री रूप में स्वीकार कर सीता का नाम दिया। इस नाम के पीछे भी कारण है। हल का फाल, जिसे सीता कहते हैं, उसके घड़े से टकराने से वह कन्या मिली थी, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। इन विवरणों के अनुसार सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के भीतर से निकले घड़े से प्राप्त होने के कारण सीता जी भी स्वयं को धरती माता की पुत्री मानती थी। वास्तव में सीता जी के पिता कौन थे और घड़े में सीता जी कैसे आई, इस बारे में विभिन्न प्रकार के विवरण अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं और राम कथाओं से भी प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत की अद्भुत रामायण में उल्लेख मिलता है कि ग्रत्समद नामक एक महातेजस्वी ऋषि माँ लक्ष्मी, जो हिंदू धर्म में सीता जी को
माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है, को पुत्री रूप में प्राप्त करने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालते थे। राक्षस राज लंकापति रावण में उनसे सीधे मुकाबले करने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन ग्रैत्समद ऋषि जब अपने आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे तो रावण छल से उनके आश्रम में घुस गया। वह वहाँ साधनारत अन्य ऋषियों को मारकर उनका रक्त उसी कलश में भर लिया जिसमें ऋषि ग्रैत्समद मंत्रों से अभिसिंचित दूध डालते थे। फिर उसने उस कलश को लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और यह कहा कि मंदोदरी, यह तेज विष है, इसे छिपा कर रख दो। रावण की पटरानी मंदोदरी, जो पति के क्रियाकलापों व उसकी उपेक्षा से दुखी रहती थी, एक दिन जब रावण बाहर गया था तब उन्होंने मौका देखकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की मंशा से कलश में रखा रक्त पी लिया, किंतु चमत्कार हो गया। मृत्यु के बजाय मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब ग्रैत्समद ऋषि को पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई तो उन्होंने रावण को शाप देते हुए कहा कि जिस कलश का पेय पदार्थ पीने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हुई है, उसी पदार्थ से जन्मी बालिका तुम्हारा काल बनेगी। उसके बाद में वह घटना सच साबित हुई। जब रावण ने सीता का हरण किया, वह राम के हाथों उसको परम गति प्राप्त हुई। महारामायण में जिन 33 देवियों का उल्लेख है, उनमें सीता जी को आद्य शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। इस ग्रंथ में सीता माता को कई नामों से भी संबोधित किया गया है, जो नाम कई प्रकार के हैं, जैसे सूयते यानी जगत की उत्पत्ति करता, सवती यानी ऐश्वर्य युक्त, श्वेती यानी संहार करता, सुवती यानी सत्प्रेरणा देने वाली, सिनोती यानी बस में करने वाली, व श्यामते यानी सर्वत्र गामिनी। इस प्रकार सीता के कई नाम दिए गए हैं। अब भगवती सीता रामचंद्र की अभिन्न लीला सहचरी मानी जाती है। इन्हें श्री राम की शक्ति व राम कथा का प्राण कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो उनकी चिरसंगनी माता लक्ष्मी भी मिथिला के राजा जनक को पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। दोनों ही ईश्वरीय शक्तियों ने अपने मानव स्वरूप में जीवन के सभी क्षेत्रों में मर्यादा के सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अध्यात्म रामायण में सीता जी को जगन्माता के रूप में दर्शाते हुए इस तथ्य का भी प्रतिपादन किया कि भगवती सीता की योग माया के कारण ही श्री राम इस समूचे विश्व में प्रकाशमान हैं। उनके बिना श्री राम अधूरे हैं। इसी तरह श्री रामचरितमानस जैसे अनुपम लोक ग्रंथ के प्रणेता स्वामी गोस्वामी तुलसीदास ने इस कृति के बालकांड में उद्भव, पालन व संहार कारिणी देवी के रूप में माता सीता की वंदना की है। मानस के बालकांड में माता सीता के उद्भव कारिणी के रूप के दर्शन होते हैं। श्री सीता राम विवाह का संपूर्ण आकर्षण सीता जी के रूप ऐश्वर्य में समाहित दिखता है। वही अयोध्या कांड से अरण्य कांड तक वे स्थिति कारिणी व करुणा क्षमा की साक्षात मूर्ति दिखती हैं। श्री राम की श्री रूपा शक्ति देवी सीता का संपूर्ण चरित्र अनुकरणीय है व वंदनीय है। अतः हमें माता सीता की सदैव भक्तिपूर्वक वंदना करनी चाहिए। बोलो सीता माता की जय,
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।